हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से, क्लास 10th के लाइट चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं तीनों क्वेश्चन एक एक करके। ए रे ऑफ लाइट, पहला क्वेश्चन कहते हैं कि एक रे ऑफ लाइट है जो एयर से ट्रेवल करते हुए पानी में जाती है, तो वो बैंड नॉर्मल की तरफ होगी या नॉर्मल के अवे होगी, ये पहला क्वेश्चन है और क्यों होगी। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन डायग्राम के साथ। तो ये रहा, मीडियम बना देते हैं, ये एयर हो गया और ये वाटर हो गया। क्या हो गया? वाटर। तो एयर है रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और जो वाटर है वो है डेंसर मीडियम। तो जब एयर में लाइट इस तरह से आ रही है ऑब्लिकली, तो वो किधर जाएगी? क्वेश्चन ये पूछे। और ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होता है जहां जहां पे लाइट क्या होती है, किसी सरफेस पे टकरा रहती है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, उसी को आप क्या बोलते हो? नॉर्मल बोलते हो। ये क्वेश्चन पूछा है कि जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली वाटर में आ रही है, तो वो बेंड होगी वाटर द नॉर्मल या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। समझ में आ गया? तो ये जो आंसर होगा ये बेंड टुवर्ड्स हो जाएगा द नॉर्मल। क्लियर सबको? तो डेंसर मीडियम में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डेंसर मीडियम डेंसर मीडियम में क्या होती है? लाइट की स्पीड, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है और रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड हाई हो जाती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कहता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास का दिया हुआ है 1.50। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? स्पीड ऑफ लाइट पूछा है कितना हो ग्लास में, जिसमें हम गिवन दिया हुआ है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light, speed of light in, अभी ग्लास की बात करते हैं तो गिवन है ग्लास, तो ग्लास करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को गिवन है 1.50 है और स्पीड ऑफ लाइट अपने को गिवन है 3 × 10⁸ है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ग्लास इस साइड आ जाएगा और ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये जो मान दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, इस आ जाएगा। तो हम लिखते हैं इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इन ग्लास क्या हो जाएगा? ये ऊपर 3 × 10⁸ है और नीचे 1.5 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा 2 से, तो आंसर कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कितना क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहाँ पे अब हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका होगा? हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, जिसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। किसका होता है? डायमंड का होता है। किसका होता है? डायमंड का। कितना होता है? 2.42 होता है। क्लियर है? हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मींस यानी कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का। अब दूसरा पूछा है लोएस्ट,
लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी इसका मतलब लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जा रही है, जो कि किसका हो जाएगा, एयर में, है ना, जिसको आप वैक्यूम भी कह सकते हैं। इसमें कितना होता है 1.003 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आए तो आप मेरे चैनल को लर्निंग बाय पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, ताकि मेरे पास और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए और मैं और भी ज़्यादा आपके लिए वीडियो एनसीईआरटी से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आपके सामने रख सकूं और आपको समझा सकूं अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।